बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी इस वक्त महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा में है। जी हाँ, इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि महामंडलेश्वर बनने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी होती है और क्या कुछ त्याग करना पड़ता है। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने फिल्मी दुनिया और जीवन के सारे मोह माया को त्याग कर संन्यास का रास्ता चुन लिया है। कभी अपने ग्लैमर से लोगों के दिलों में जीतने वाली एक्ट्रेस ने किन्नर अखाड़े में शामिल होकर संन्यास लिया है। ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी है। एक्ट्रेस ने अपनी पिंडदान कर महामंडलेश्वर की उपाधि ली है। दरअसल वह महामंडलेश्वर बनने के लिए अब ममता कुलकर्णी का नया नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी रखा गया है। यह दीक्षा किन्नर अखाड़े की अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दी है। बता दें कि महामंडलेश्वर बनना आसान नहीं है। इसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। सबसे पहले किसी गुरु के साथ जुड़कर साधना और आध्यात्मिक शिक्षा लेनी होती है। ममता ने यह 12 साल तक ब्रह्मचारी रही। वहीं इस दौरान परिवार, धन और सारी दुनियादारी को छोड़ना पड़ता है और गुरु की देखरेख में भंडारे और सेवा के में काम करना होता है। वही 12 साल की इस तपस्या के बाद वह गुरु को लगता है कि उनका शिष्य पूरी तरह संन्यास ले लिया है और तैयार, तब उसे महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है। इतना ही नहीं, इस बीच महामंडलेश्वर बनने के लिए आवेदन करने वाले की पूरी जांच की जाती है। अखाड़ा परिषद आवेदक का बैकग्राउंड पूरी तरह से चेक करा जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह महामंडलेश्वर बनने के योग्य है या नहीं। इसके लिए उसके पूरे परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार से पूछताछ होती है। यहाँ तक कि पुलिस रिकॉर्ड की भी जांच होती है। अगर किसी तरह की गड़बड़ी मिलती है तो उसे दीक्षा नहीं दी जाती है। वही आखिर में आपको बता दें कि महामंडलेश्वर बनने के लिए प्रक्रिया भी की जाती है। सबसे पहले अखाड़े को आवेदन दिया जाता है, इसके बाद दीक्षा देकर संत बनाया जाता है। वही इसके बाद नदी किनारे मुंडन और स्नान के बाद परिवार और खुद का पिंडदान कराया जाता है। उसके बाद हवन के बाद गुरु दीक्षा देते हैं और आवेदक की चोटी काट दी जाती है। सुनिए ममता कुलकर्णी ने जिसे बॉलीवुड के महामंडलेश्वर की सफर कैसे उन्होंने तय की है। इसको लेकर क्या कहेंगे? आपने पिंडदान किया अभी, इसकी क्या शुरुआत में क्या बोलूं आपको। ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया। पट्टा गुरु जी, मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके देखा जा रहा है, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे आईटी बाबा कर ले, चाहे हर्षद कर ले, आप भी महाकुंभ में आस्था के समागम में किस तरीके सराबोर है, क्या उसी का ये नहीं, सराबोर नहीं, मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी काफी जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। कुछ साधु संतों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है आपकी, जिस तरीके से आपने आज दीक्षा ली उसके बाद काफी लोग नाराज है, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊंगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। महाकुंभ में पहुंचकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या चाहिए, त्रिवेणी संगम है उसके, और 144 साल के बाद कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं
इससे पुण्य और महाकुंभ हो ही नहीं सकता। तर्पण कर दिया आपने। अभी तर्पण कर दिया, पिंड दान कर दिया। तो आपने ममता कुलकर्णी की इस बयान को सुना। वह बॉलीवुड के सफर को छोड़ विदेश में चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि अब वह महामंडलेश्वर बनेंगे, सन्यासी बने। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।